नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज जिस शख्सियत के साथ मैं बात कर रहा हूं, उनका परिचय है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार कटारिया। कटारिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाटिया जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कटारिया साहब, एक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या है सेवा पखवाड़ा, थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया। हमारा इस महीने की 17 तारीख से, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और 15 दिन के लिए यानी कि 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था, वहाँ तक हर रोज़ जो है कार्यक्रम दिए गए थे पार्टी के हमारे नेतृत्व की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कि समाज के अंदर पूरे 15 दिन पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर तक जाएं, हर मोहल्ले हर बस्ती तक जाएं, हर गांव में जाएं और जनता के दरवाजे पर जाकर के उनकी तकलीफ़ों में शरीक हों, उनसे इनपुट लें कि किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है, और सफाई के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाएं, और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जनप्रिय सरकार नरेंद्र मोदी जी के, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रही है, और हमारे प्रदेश में माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी जो कल्याणकारी नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाए। क्योंकि देखो, आज भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिनको योजनाओं का पूरा ज्ञान नहीं होता, तो उनके दरवाजे पर जाकर के योजनाएं बताएं। तो सेवा पखवाड़े के माध्यम से हम जो है अपनी बात कहें बीच में, क्योंकि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी भी था, तो वो भी हमने मनाया। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम आए हमारा, तो वो सारे मनाते हुए हमने सेवा पखवाड़े को इन सारे जो माननीय हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था, अभी गया 2 अक्टूबर को, तो वो उसके माध्यम से हमने इन दिनों को जो है जनता की सेवा कार्य में लगाया। यही सेवा पखवाड़ा था कि जनता के अंदर जो है उनकी कई बातें वो लोगों तक पहुंचे और जन जन तक पहुंचाए। कटारिया साहब, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 सितंबर को एक बड़ी रैली की है रोहतक में। इस रैली के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, होगा या नहीं होगा? इस रैली को किस प्रकार से देखा जा रहा है? देखिए, रैली राजनीतिक दल हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट आप पूछ रहे हैं कि क्या प्रभाव होगा। मेरी समझ में नियर फ्यूचर में ना कोई विधानसभा चुनाव है, ना लोकसभा चुनाव है, तो इसका राजनीतिक प्रभाव तो मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जिस दिन ये इंडियन नेशनल लोकदल ने जो रैली रखी थी, वो हमारे पूर्व जो है उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी, जो हमारे जगत ताऊ के नाम से जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुलाए गए थे लोग। और जब, क्योंकि उनका एक बड़ा कद था हरियाणा की और देश की राजनीति में, उनका कद था, लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं, तो उनके जो फॉलोअर थे, जो उनको याद करना चाहते, तो वो उस पंडाल में पहुंचे। अब उस पंडाल में पहुंची भीड़ को कोई राजनीतिक दल ये कहे कि वो उनके फॉलोअर हैं, वो गलत है। क्योंकि ज़्यादा दिन हुए नहीं है, चुनाव को 1 साल भी नहीं हुआ है, तो उस राजनीतिक दल को सिरे से नकार दिया था जनता ने। तो इस 1 साल में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा उन्होंने काम किया कि जनता के बीच जा करके कोई दुख दर्द साझा किया हो। तो इंडियन नेशनल लोकदल का राजनीतिक प्रभाव शून्य है आज हरियाणा के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उस बात को उस राजनीतिक नजरिए से देखने की कोई कारण है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा प्रभाव। कटारिया साहब, बड़ा अभी चर्चा में आ रहा है कि भारतीय जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस इनेलो पर आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी किस नज़र से देखती है इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी और तीसरी बार ही देश में बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। तो अब जनता को गुमराह करने के लिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को ए और बी टीम कहती रहती हैं। तो बी कुछ नहीं होता राजनीति में। जो जनता के दरबार में जाकर के जो वोट लेके आता है वही टीम होती है, बी टीम कुछ नहीं होती। ये एक दूसरे को
आरोप प्रत्यारोप करते हुए समय निकालते हैं कि किस तरीके से जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए। लेकिन जनता आज जो है बिल्कुल समझ चुकी है, इनकी इन बातों में आने नहीं वाली है और इनको बरगलाया। आज जनता जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो है आज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर खबर जनता के दरवाजे पर उसी टाइम पहुंच जाती है, तो जनता को हर नेता के कार्यकलापों का पता लगता है। जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के आज से 20 साल पहले जो राज था, आज भी जनता के जहन में वो डर का माहौल जब वो याद करते हैं तो वो सिहर जाते हैं जनता, कि किस तरीके का आतंक का माहौल होता था। और जो पीछे 2014 से 4 से 14 की जो सरकार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, वो बेसिकली वो कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से हरियाणा में अन्याय किया बहुत सारे लोगों के साथ, पर्ची और खर्ची के माध्यम से जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को जो है फायदे दिए गए, तो वो जनता आज समझ चुकी है कि ये अपना सब टाइम पास कर रहे हैं। और आज पिछले 11 साल से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ सरकार दी है, ट्रांसपेरेंट सरकार दी है, और आज कोई भी लोग जो है हर तरीके से इस सरकार के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं कि भाई क्या इन्होंने किया। आज एक व्यक्ति पिछले 11 साल में कोई ये सामने आकर के नहीं कह सकता कि हमने पर्ची और खर्ची से नौकरी ली है। तो अब अंतर समझते हैं, अब लोगों में जागरूकता आ गई है, अब लोग बरगला नहीं सकता किसी को, कोई नेता अब धूल नहीं झोंक सकता। आज धरातल पे काम करना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सेवा करती रहती है, सेवा के माध्यम से सरकार चलाती है, और उस चीज को जनता जो है याद कर रही है। कटारिया साहब, आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, प्रदेश भर में आपका भ्रमण होता है। मेरा सवाल है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल का मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक है? मैं कह रहा हूँ ये कोई पार्टी उनके मजबूत होने से, कमजोर होने से, जनता ने ठान लिया कि एक ही पार्टी को मजबूत करना है। जनता के दरबार में ये फैसला लगातार पिछले 6 चुनावों में 3 पार्लियामेंट के और 3 लोग जो है विधानसभा के चुनाव में हो चुका है, लोकल बॉडी चुनाव में हो चुका है। अभी रिसेंट में लोकल बॉडी चुनाव हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब कोई इस तरीके की बात, इनेलो का कोई वोट बैंक, ना इनेलो के पास आज कोई वोट बैंक है, ना कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक है, और वोट बैंक की राजनीति अब चलने भी नहीं वाली। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, और वर्ग और जाति के आधार पे काम करने वाली ये पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी के अंदर एक एक व्यक्ति अपने हित सुरक्षित मानता है, एक एक जाति सुरक्षित मानती है, एक एक वर्ग मानता है। तो यहाँ कोई इस तरीके का कोई मुझे लगता नहीं कि इनेलो और कांग्रेस जो है अब इस तरीके की उनको कोई स्पेस मिलने वाला है। अंत में मेरा एक सवाल है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1 साल होने वाला है, अब जाकर जो प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, इस पर क्या कहना है? इससे एक बात तो प्रूव हो गई ना कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके घुटनों पे है। तो आज भी केंद्रीय नेतृत्व जब अगर बनाना ही था उनको, तो 1 साल पहले बना दिए थे। अगर उनका इतना ही वो उनको है, तो 1 साल डिले करने के बावजूद भी जब उन्होंने उनको ही डिक्लेयर किया, तो केंद्रीय नेतृत्व की ना कोई सोच है, ना दिशा है। वो बार्गेनिंग करते हैं और वो धमकी देते हैं, और मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ जिस तरीके का इनका स्वभाव है। तो ये ना के नेतृत्व, दरअसल क्या हो रहा है, हरियाणा में कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ये कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में वो राष्ट्रीय पार्टी का लबादा तो है, लेकिन सिंबल है उनका राष्ट्रीय पार्टी का, लेकिन वो स्टेट पार्टी की तरह काम करती है। एक लीडर है, वही फैसले करता है। तो ये जनता देख रही है। जनता ने बार नकारा उनके नेतृत्व को, तीसरी बार जो है लगातार नेतृत्व को नकारा है, और वही दोबारा से जो है ना उनको थोप रहे हैं उनके ऊपर। जनता के फैसले अगर शीर्ष नेतृत्व नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब नेतृत्व भी फेल है शीर्ष, और यहाँ तो फेलियर का ठप्पा जनता ने उनके ऊपर लगाई रखा है। नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह, क्या कहना चाहेंगे? तो राव नरेंद्र
ठीक है, पार्टियां अपना अध्यक्ष चुनना होता है, वो उनका प्रोरोगेटिव है, उनका कार्य क्षेत्र है। उन्होंने उनमें कुछ देखा होगा तो वो चुना है। जनता के लिए काम करना होता है डेमोक्रेसी में। अब वो आएंगे, क्योंकि अभी तक तो उनका कोई अच्छा बुरा कहने की स्थिति में हम कुछ नहीं है। वो जब जनता के बीच जाएंगे, जब जनता देखेगी उनको किस तरीके से वो चीजें काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके बनाने के ऊपर बाद जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रदेश के शीर्ष नेताओं का बयान कंट्राडिक्टरी आए, तो उससे मुझे लगता है कि वही डाक के 3 पात होने वाले हैं। यहाँ कोई अध्यक्ष को तो इस पार्टी में कोई पावर होती नहीं, पावर सेंटर दूसरे होते हैं, बड़े नेता होते हैं। ये तो पहले भी, इससे पहले दूसरे जो है अध्यक्ष रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस में डम्मी तरीके का मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बाकी देखेंगे, जब तो बने हैं तो ज़्यादा बहुत जल्दबाजी होगी किसी के ऊपर कमेंट करता हूँ, तो काम करने देना चाहिए। कटारिया साहब, आपने समय दिया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद।